विराट, शिवा और जीवा की जोड़ी को हम फिर से दही हांडी फोड़ते देखेंगे तो पूरे परिवार को कितना अच्छा लगेगा। लेकिन फर्ज के आगे जज्बात की कोई कीमत नहीं होती और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। तेरा और तेरी आएगा घर तो पुणे में है ना, तो तू वही क्यों नहीं चले जाता वापस मानसी बुआ के साथ? तू बचपन से मुझे दूर भेजना चाहता था। तूने मुझसे कहा था, सम्राट तू पुणे वापस क्यों नहीं लौट जाता, अपनी आई के साथ क्यों नहीं रहता? आज भी तू वही कर रहा है विराट। क्या जीवा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुझे कहीं जाने के लिए नहीं कहा है। हाँ, तू मुझे नहीं कह रहा है, हाँ। पर खुद तो दूर जा रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है यार, तू मुझे गलत समझ रहा है। शायद विराट इस सिचुएशन से भागना चाहता है क्योंकि ये मुझे और सम्राट को एक साथ नहीं देख सकता। भले ही विराट ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन मेरा किसी और का हो जाना भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे संगीत की रात मुझे और सम्राट को एक साथ डांस करते देख इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। I'm sorry, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई बहाना बना रहा हूं, आप लोग की बात नहीं मान रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मेरा ट्रांसफर कंफर्म हो गया है और मुझे आज ही जाना होगा और कल ही मुझे अपनी नई पोस्टिंग का चार्ज लेना होगा। मैं विराट सर को इनका घर, इनका परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम दोनों को क्या दिक्कत है? इस घर में ज्यादातर लोगों को लगता था कि तुम दोनों के बीच में होने वाली हर प्रॉब्लम की वजह मैं। लेकिन अब तुम दोनों के लिए अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करके एक हो जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने वैसे भी सम्राट से कह दिया है कि वो मुझे अपने साथ महाबलेश्वर ले जाए, तो फिर अब तुम दोनों के बीच में कोई अनबन होने का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे बीच अनबन रही है, लेकिन उसकी वजह, उसका कारण ना तो तुम कभी थी ना आज हो। मैं अपने हेड ऑफिस जा रहा हूं। नई जगह, नई पोस्टिंग के लिए रवाना होने से पहले मुझे यहां की ड्यूटी नए ऑफिसर को हैंड ओवर करनी होगी। ऑलरेडी लेट हो गया हूं। सही, यहाँ पे खड़ी देखती रहेगी क्या? जा उसके पीछे जा, जल्दी रोक ले उसको। जाओ जाओ वही नहीं। खरच सही, अब तुम ही उसे रोक सकती हो। मैं? आई, ये आप क्या कह रही है? आपने सुना नहीं उन्होंने मुझसे कितने कड़वे शब्दों में बात की? और जब आप लोग जो उनके अपने हैं, जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है, जब आप लोग उन्हें नहीं रोक पाए तो मैं कौन होती हूँ? मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो अभी भी निकला है तो साथ में क्यों नहीं गई? आपने देखा नहीं दादा, अपनी बीवी को छोड़ के जाने का फैसला लेने में उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। मैं ऐसे इंसान के साथ क्या जाऊं जिसे मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नीनाद,
विराट तकलीफ में है। मुझे उसकी आंखों में तकलीफ साफ नजर आ रही है। आई हूं उसकी, मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। वो घर से दूर जाकर, हम सबसे दूर जाकर, खास तौर पे सही से दूर जाकर ना अपने आप को सजा देना चाहता है। लेकिन सम्राट तो कह रहा था कि उसके वापस लौटने की वजह से विराट घर से दूर जा रहा है। वजह कुछ भी हो निनाद, लेकिन अपना बेटा तकलीफ में है। बापा देवा, बस तुमसे एक ही विनती करती हूँ, विराट को इस घर से दूर मत जाने देना। उसका ट्रांसफर कैंसिल कर देना बस। अश्विनी, वो ऑफिशियल ऑर्डर है, वो आ चुकी है, अब कैंसिल नहीं हो सकती। और सच कहूं तो मुझे तो लगता है कि विराट खुद चाहता है कि वो घर से दूर चला जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सही को कुछ भी करके, कैसे भी करके ना विराट को रोक लेना होगा। बापा देवा, अगर विराट हम सबसे दूर चला गया ना, तो जो चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, वो उसे खोखला बना देगी। समझ में नहीं आ रहा है इस घर को किसकी नजर लग गई है। देवा, पहले सम्राट, अब विराट। बापा देवा, घर के बेटों को बस घर के साथ ही रहने देना, वो परिवार से दूर ना चले जाए बस। और सही को हिम्मत देना बापा, कि वो विराट को किसी भी हालत में यहाँ रोक सके। कुछ समझ में नहीं आता। अश्विनी देखो, अब मैं भी मानता हूं कि सही हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करती है, अरे लेकिन वो कोई जादूगर तो नहीं है ना, विराट की ऑफिशियल ऑर्डर कैंसिल करवा दे। सर, मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे परेशान कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत अर्जेंट है। रिलैक्स साई, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। अब बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? हेल्प, सिर्फ हेल्प सर। मुझे आपकी मदद चाहिए और कुछ नहीं। सर, मैं नहीं चाहती कि विराट सर का ट्रांसफर हो। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो अपना ट्रांसफर एक्सेप्ट ही नहीं करे? ये तुम क्या कह रही हो? अरे हुआ क्या है, उसने खुद अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और उसकी एप्लीकेशन मंजूर भी हो चुकी है। एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? क्या इसीलिए विराट ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था? देखो सही, अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो मेरे पास नहीं आते, तुम सीधे विराट के पास गई होते। लेकिन सर, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही मेरी और ना ही अपने घर वालों की। लेकिन उनका यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर, इस मैटर में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर्स आ चुके हैं और ऑर्डर्स ऊपर से आए, इसमें मेरा दखल देना पॉसिबल नहीं। प्लीज सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। विराट सर पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है, काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे नॉर्मली होते हैं। तुम्हारा मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है? मेंटली भी और फिजिकली भी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने खुद उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। देखो सही, अगर ऐसा है तो बेहतर यही होगा कि उसकी ट्रांसफर को होल्ड पर रख दिया जाए, क्योंकि जहां उसकी पोस्टिंग हो रही है वहां उसे बहुत फोकस्ड रहने की जरूरत है। उसे पहले भी गोली लग चुकी है। मैं अपने बेस्ट ऑफिसर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। सर, मैंने हमेशा आपको अपने आभा की तरह माना है, कभी विराट सर के सीनियर ऑफिसर की तरह नहीं। इसलिए मैं भागी भागी चली आई। मुझे पता है सिर्फ आप ही हैं जिस मामले में कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सही, लेकिन विराट का आज ऑफिस में आखिरी दिन है।
यहाँ हम बात कर रहे हैं और वहाँ वो अपनी हैंडओवर्स की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुका होगा। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास साइन करवाने के लिए आ ही रहा होगा। अगर मुझे कुछ करना है तो अभी करना होगा। मैं जानती हूँ सर, मैं जो आपसे करने के लिए कह रही हूँ वो ठीक नहीं है। मैं आपको एक अजीब सी दुविधा में फंसा रही हूँ। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सीधा आपके पास आ जाऊं, तो मैं आ गई। देखो सही, मैं ट्रांसफर तो रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ उसे होल्ड पर जरूर रख सकता हूँ। सिर्फ होल्ड पर, वो भी कुछ दिनों के लिए। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं इन कुछ दिनों में कुछ ना कुछ करके विराट सर का अपने परिवार से दूर जाने का इरादा बदल दूंगी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज आप विराट सर को ये बात मत बताइएगा कि उनका ट्रांसफर रुकवाने के पीछे मैं हूँ, प्लीज, वरना वो मेरा मर्डर कर देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? इतना मुश्किल काम करवा रही हो मुझसे और अपना नाम भी बाहर नहीं आने देना चाहती। हाँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। अगर आपने विराट सर को मेरा नाम बता दिया तो मैं मिसेस सई विराट चौहान से लेट मिसेस सई विराट चौहान बन जाऊंगी, प्लीज। अच्छा, इतना गुस्से वाला है विराट? आपने उनका गुस्सा नहीं देखा, मैंने देखा है। आपको पता है, एक बार तो उनके गुस्से की वजह से मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। क्या? हाँ, उनका बीपी चेक करवाने। आपको पता है, ये गुस्से वाले लोगों का ना बीपी हमेशा हाई रहता है। पाटिल? हाँ पाटिल, हेलो। हाँ पाटिल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ विराट सर। पाटिल, मैं अभी हेड ऑफिस आया हूँ, मैं कॉल करता हूँ। मैं कम इन सर? प्लीज कम। जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज हैव ए सीट। देश पांडे से चार्ज ले लिया? आई मीन देश पांडे को चार्ज दे दिया ना? सर, इज एवरीथिंग ओके? मेरा मतलब है आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है। पेपर्स पर साइन करवाने आए हो ना? जी जी सर, मेरी ड्यूटी हैंडओवर की जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली है। लो, इन पेपर्स पर साइन करने आना? जी ठीक है, करता हूं। विराट, जॉइन मी फॉर लंच टुडे। लंच? सर मैं खाना खाकर आया हूँ। सो व्हाट यंग मैन, थोड़ा हमारे साथ भी खा लो। बाहर इंतजार करो, आई विल जॉइन यू राइट देयर। फिर बाहर चलते हैं खाना खाने। एज यू से सर। सई के पास भी ऐसा ही बैग है ना? सर ये बैग किसका है? ये बैग मेरी बेटी का है। अब मुझसे मिलने आई थी ना आज। देखो ना आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी कहीं भी भूल जाते हैं। ला ला, मुझे दे दो। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह सर, आज तो मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन एंड वक्त पे आपने ये जो लंच वाला आइडिया लगाया ना और बात संभाल ली। वाह। देखो सही, हाँ। आज मैंने तुम्हारा राज विराट के सामने खुलने से तो बचा लिया,
और अब उसकी ट्रांसफर भी होल्ड पर रख दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। एक शर्त क्या सर, इस बात के लिए तो आप मुझसे कुछ भी मनवा लीजिए। तो प्रॉमिस करो। हाँ। अब तुम विराट से और झगड़ा नहीं करोगे, राइट? देखो सही, हम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी की वजह से वैसे ही स्ट्रेस रहते हैं। हम चाहते हैं कम से कम घर जाकर तो शांति मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, मेरे आबा भी पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन मैं आपको सच बोलूं तो विराट सर से झगड़ा ना मैं नहीं शुरू करती, वो मुझसे झगड़ा शुरू करते हैं हमेशा। तुम भी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, जो मन में आता है सीधा बोल देती हो। वो तो है, लेकिन आज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। लेकिन हाँ, तुम और विराट किसी दिन हमारे घर डिनर पे आओ, अपनी बेटी से भी मिलवा दूंगा। जी जरूर आएंगे, लेकिन अभी मैं चलती हूँ। ठीक है। ओह मेरा बैग। ओ हाँ, लो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, सारी तैयारियां तो हो गई, लेकिन असली त्योहार तो कल है दादा। आपका और विराट दादा का फेवरेट दही अंडी। आप दोनों फिर से एक बार गोविंदा बनोगे तो कितना मजा आएगा। नहीं मोहित, अब हमारी ये सब करने की उम्र नहीं रही। एक काम कर, इस बार गोविंदा तू बन जा। मैं ये सब नहीं करूंगा। क्या दादा, मतलब फेस्टिवल एंजॉय करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती। एक मिनट, कहीं आप इसलिए तो मना नहीं कर रहे क्योंकि कल विराट दादा यहाँ नहीं होंगे? विराट यहाँ होता भी तो भी मैं उसके साथ एक ही टीम में हिस्सा नहीं ले पाता। बचपन में मेरे कंधे पे चढ़कर कई सारी मटकियां फोड़ी हैं उसने, लेकिन अब वो सिर्फ यादें हैं मोहित, और उन यादों को फिर से जीने का मन नहीं करता मोहित। दादा। सम्राट, बेटा यादें उन्हीं की याद रहती है ना जो अपने दिल में बसते हैं। जीवा के दिल में शिवा अब भी बसा हुआ है। सम्राट, मैं मानती हूं विराट ने तुमसे कुछ बातें छुपा के रखी, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंची है। लेकिन अभी विराट ने खुद पत्रलेखा से एक दोस्त के नाते कहा है कि वो तुम्हारे और उसके रिश्ते को एक नया मोड़ दे। पत्रलेखा भी मान गई है। तुम दोनों के जीवन की अब नई शुरुआत होने जा रही है, तो फिर सारे गिले शिकवे भूल जाओ ना। सम्राट, तुमने पत्रलेखा और तुम्हारे रिश्ते को एक मौका दिया है ना, तो फिर विराट और तुम्हारे रिश्ते को भी एक मौका दे दो ना। मामी, जब विराट ही मेरा सामना नहीं करना चाहता है, मुझसे दूर जाना चाहता है, तो फिर उसे एक मौका और देने की बात कहां से आ गई? और अगर वही विराट तुझसे दूर ना जाए तो क्या तो उसे एक और मौका देगा? तूने ही कहा था कि तू आज रात को निकल रहा है, फिर ये क्या बोल रहा है? हो सकता है शायद आज रात को मैं ना जाऊं। मतलब तो अभी तक मैं खुद नहीं समझाऊं जीवा, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ पता लगाकर ये मैटर सॉर्ट आउट कर लूंगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.